हेलो डियर ऑल, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय का सिलेबस। इसमें कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा। जो भी इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आए हैं या जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक हैं, सारे के सारे आपको कवर कराए जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए जी। पूरा का पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा और हर एक टॉपिक, हर एक चीज़ के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो आज से ही जुड़े, समय बहुत कम है और इतने ही समय में हम पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए बढ़ते अपने वीडियो की तरफ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको पूरे 3000 तक रोमन नंबर्स कराएंगे, ठीक है जी। और इस तरीके से कराएंगे कि जब आप शुरुआत करेंगे और जब आप ख़त्म करेंगे तो दिन और रात का फ़र्क हो जाएगा जी। कहने का मतलब आप फटाफट से एक एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को आप जल्दी से कर पाएंगे। आपको उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम बताएंगे आपको कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही तो पावर है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट पता है, तभी आप हर एक चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। तो ध्यान रखें रोमन नंबर्स तो 1 से लेकर 10 तक सभी को आने चाहिए। 1 कैसे लिखते हैं जी, इस तरीके से। 2 कैसे लिखेंगे, 3 किस तरीके से लिखेंगे, 4 किस तरीके से लिखेंगे, 5 कैसे लिखेंगे, 6 कैसे लिखेंगे, 7 कैसे लिखेंगे, 8 कैसे लिखेंगे, 9 कैसे लिखेंगे, 10 कैसे लिखेंगे, ठीक है जी। और आपको पता होना चाहिए किस तरीके से जो है ये लिखे जाते हैं नंबर यहाँ तक। अगर आपको यहाँ तक लिखना आता है तो आपको 3000 तक कराने की जिम्मेवारी हमारी। तो चलिए जी, अब देखिए, अब आपको क्या करना है। सबसे पहली बात, एक चीज़ ध्यान रखें, कोई भी नंबर 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होता है। 3 बार से ज़्यादा कुछ भी रिपीट नहीं होता है। आपने यहाँ देखा कि यहाँ पर 3 को हमने क्या लिखा, ये 3 डंडे। 4 को भी तो हम इस तरीके से लिख सकते थे, बट नहीं, ठीक है जी। 3 बार से कोई भी ज़्यादा रिपीट नहीं होता है जी। तो पहली बात होगी, 3 से ज़्यादा बार कुछ भी रिपीट नहीं होगा। सेकंड थिंग, दूसरी बात क्या होती है, जैसे कोई भी नंबर लिखा है, अगर हमारे को प्लस करना है तो हम नंबर को इधर को लिखते हैं, एक्स के आगे, या कोई भी नंबर है उससे आगे को लिखेंगे। अगर कोई भी चीज़ हमारे को माइनस करनी है तो हम लेफ़्ट साइड में लिखते हैं, ठीक है जी। जैसे कि लेट अस सपोज, अब 3 तक तो लिख लिया था हमने, 4 के लिए दिक्कत आई, तो 4 को लिखने के लिए किसका पता होना चाहिए, पहले 5 का, ठीक है जी। ये कैसे बना है आपको बेसिक बता रहे हैं इसका। अगर आपने ये चीज़ जान ली तो 3000 तक नंबर गए, ठीक है जी, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे आप। तो अब देखिए, अब हमारे को पता है 5 को लिखना है हमने 5, ठीक है जी, ये लिख लिया, V5 लिख लिया। अब 4 क्या है, 4 तो 1 कम है 5 से, 1 कम है तो तभी हमने माइनस करने के लिए 1 इधर को लिखा है जी, ठीक है जी। तभी बना ये 4 इस तरीके से, ये जो नंबर है तभी ये इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है जी। V मतलब 5 और 1 कम करना था तो लेफ़्ट साइड को लिख लिया। वैसे ही V मतलब 5, 1 अगर बढ़ाना है तो इस तरफ को लिख लेंगे। तो 5 और 1 कितना हो गया, 6। मतलब ये नंबर जो है ये प्लस होता है इस तरफ को, ठीक है जी। तो पढ़ना भी आना चाहिए। तो ये कितना है, 5 में 1 प्लस कर दिया तो 6, 2 प्लस कर दिया तो 7, 5 में 3 प्लस कर दिया तो 8। फिर से ये देखिए आप, 8 के लिए फिर से 3 बार आ गया, तो अगली बार ये 3 बार नहीं आएगा, चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए किसका पता होना चाहिए, उससे जस्ट अगले का, ठीक है जी। 9 के बाद 10 का पता होना चाहिए। अगर 10 का पता है, 9 लिखना है तो आपको पता है कि तो माइनस करना है, ठीक है जी। 9 लिखना है, 10 को कैसे लिखते हैं, x। 9 लिखना है तो आपको क्या करना है, 1 माइनस करना है। माइनस करना है तो इस तरफ को लिखना है। तो अगर ये प्लस माइनस समझ गए तो अब देखिए किस तरीके से जो है हम बाकी के रोमन नंबर्स फटाफट से सॉल्व करेंगे जी। तो अब देखिए जी, 11 है तो 11 कैसे लिखते हैं, 10 + 1, ये 10 हो गया, ये 1 हो गया। 11, ये 10 हो गया, ये 2 हो गया। 12, 10 और 3 13, 10 और 4 14, 10 5 15, 10 और 6 16, 10 और 7 10, 8 10 9 10 10 20 हो गया जी, ठीक है जी। वैसे 30 लिखना है तो 10 10 10 30 हो गया जी। वैसे 21 लिखना है तो पहले क्या लिखना है, 20 + 1। 20 क्या होता है, 10 10 20 + 1, 20 + 2 20, 3 20, 4 20, 5 20, 6 20, 7 20, 8 29 जी, ठीक है जी। तो बस 20 के आगे 9। आप देख रहे हैं नंबर, मेन फोकस कहाँ रखना है यहाँ पर। ये तो आप देख रहे हैं, ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही चला हुआ है, ठीक है जी। ये तो यही चला हुआ है यहाँ पर, हर जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलता ही रहेगा, ठीक है जी। 91 92 93 जहाँ मर्जी लिखो, ये तो चलना ही है, ठीक है जी। तो अब देखिए नेक्स्ट आगे,
तो नेक्स्ट अब बात करते हैं 31 की। तो 31 के लिए क्या है, 3 1, ठीक है जी। 31, 10 20 32, 10 20 33, 10 20 34, 10 20 35, 10 20 36, 10 20 37, ठीक है जी। 10 20 38 आएगा जी। वैसे ही 10 20 39 आएगा। तो अब आप देख रहे हैं 10 था, 20 में 2x आए, 30 में 3x आए, 40 में क्या होना चाहिए, 4x आने चाहिए थे। पर मैंने जैसा कि बताया कि आपके पास 3 से ज़्यादा बार कुछ भी रिपीट नहीं होता है। तो अब हमारे को 40 लिखने के लिए किसका पता होना चाहिए, पहले 50 का। अगर 50 का पता होगा तभी तो हम 40 लिख पाएंगे, ठीक है जी। अगर आपको 5 का पता था तभी तो आप 4 लिख पाए। 5 में से 1 माइनस किया तो 4 बचता है, तो इसको कैसे लिखा, 5 - 1, ठीक है जी। वैसे ही 50 में से 10 माइनस करेंगे तो 40 बचेगा। तो 50 कैसे लिखते हैं, पहली बात 50 को लिखा जाता है जी L, ठीक है जी। जैसे 10 को X लिखा जाता है वैसे 50 को L लिखा जाएगा। तो 50 जहाँ भी पढ़ना है, 50 का मतलब क्या होता है, L, ठीक है जी। पहली चीज़ ध्यान रखें, L। तो अब देखिए हमारे को क्या लिखना है, 50 से 10 कम, 10 कम लिखना है तो 10 माइनस करना है तो इस तरफ को लिखना है, लेफ़्ट साइड को। तो वैसे ही लिख लिया 50 ये हो गया, 10 कम करना है तो लेफ़्ट साइड। तो अब तो आप माइनस करने की गेम समझ ही गए होंगे। अगर कभी भी माइनस करना होता है तो लेफ़्ट साइड को, प्लस करना होता है तो राइट साइड को लिखा जाता है, ठीक है जी। तो 50 - 10, ठीक है जी। 50 - 10 कितना हो गया, 40। वैसे ही देखते आगे, नेक्स्ट। तो अभी हमने देखा अगर हमारे को पता है कि 50 कैसे लिखा जाता है तो हम 40 लिख सकते हैं, क्योंकि 40 क्या होगा आपको पता है, 50 - 10, 10 माइनस करना है तो इससे पहले लिखना है। अगर 41 लिखना होगा तो क्या होगा, ये 40 आ गया, 1 लिखेंगे तो 41 हो जाएगा, 2 लिखेंगे 42 हो जाएगा। वैसे ही 3 4 5 49 तक आप ऐसे ही लिख सकते हैं। ये कितना बना, 49, ठीक है जी। ये कितना बनेगा यहाँ पर, 49। तो इसी तरीके से 40 लिखना आ गया तो 1 2 3 4 5 तो जोड़ ही देंगे, उससे आगे प्लस ही करना है तो आगे लिखना है, माइनस करना है तो लेफ्ट साइड को। वैसे ही 50 में से 10 माइनस किया तो 40 होता है, 50 में 10 प्लस करेंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है जी। 50 में 10 प्लस करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो अब देखिए, तो अगर हमारे को 50 पता है, 60 लिखना है तो 10 आगे, 50 और 10 60, 50 60 70, ठीक है। ये 50 है और ये 10 10 है, तो 50 60 70 हो गया ये पूरा, ठीक। तो वैसे ही 50 60 70 80 हो गया पूरा, ठीक है जी। वैसे ही अब पता है आपको कि भाई 4 बार तो ये आएगा नहीं, ये तो 4 बार आएगा नहीं, तो मतलब यहाँ कुछ और आएगा, तो उससे अगले वाले का पता होना चाहिए। 100 का पता होना चाहिए, 90 लिखना है तो 100 का पता होना चाहिए। वैसे ही 9 लिखना है तो 10 का पता होना चाहिए था, 10 में से 1 माइनस करेंगे तभी तो 9 आएगा। वैसे ही 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90 बचेगा। क्या कहना चाह रहे हैं, अब देखिए सबसे पहली बात 100 को क्या लिखा जाता है, C। हमने देखा 50 को क्या लिखा गया, L। 100 को क्या लिखा जाता है, C का मतलब होता है 100, ठीक है जी। वैसे ही 500 का ध्यान रखें, 500 को क्या लिखा जाता है, D। 500 को क्या लिखा जाता है, D। 500 को क्या लिखा जाता है जी, D, ठीक है जी। यहाँ पर लिखा गया है 10 को X लिखते हैं, 50 को L लिखते हैं, 100 को C लिखते हैं, 500 को D और 1000 को M। इतनी जानकारी हो तो आपके पास 3000 तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। तो 4000 से पहले पहले के सारे नंबर 3099 तक आप नंबर जो है इजीली लिख पाएंगे। चलिए जी, और इतनी तो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर आपके पास क्वेश्चन, तो 100 क्या है, 90 लिखा है ऊपर, तो 100 लिखा है तो 90 कैसे लिखेंगे, तो आपको पता है ये तो 100 हो गया। अगर 10 कम करना है तो क्या लिखेंगे, लेफ़्ट साइड को। तो XC का मतलब क्या हो जाएगा, 90। तो 90 कैसे लिखते हैं, XC, 100 से 10 कम। वैसे ही अगर आपको 110 लिखना होता है तो क्या लिखते हैं, C तो लिखा है 100, 10 लिखना है तो 10 आ गया, 11 लिखना है तो 11 हो गया, 12 लिखना है तो 12 हो गया, 13 लिखना है तो 13 हो गया, ठीक है जी। वैसे ही आपको अगर मान लो 150 लिखना है तो क्या है, 100 लिखा, ठीक है जी। 150 लिखना है तो 150 में क्या है, 100 और 50 है, तो 100 ये है, 50 क्या है, L। तो काम ख़त्म, 150 भी लिख लेंगे आप, तो हर एक नंबर आप लिख पाएंगे। तो अभी हम पहले नंबर लिख लेते हैं, उसके बाद आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत से क्वेश्चन है हमारे पास, इसके बाद प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन है। तो चलिए जी देख लेते हैं क्वेश्चंस। तो 200 लिखना है, 100 क्या होता है, C। 200 क्या होता है, 100 100 100 100 200 बन जाएगा, 100 100 100 300 बन गया। तो वैसे ही अब
आपको पता है 3 से चौथी बार रिपीट नहीं होता है जी, रिपीट नहीं होता है। तो आपको पता है जो भी 500 को लिखेंगे उससे रिलेटेड जो है 400 होना चाहिए। तो 500 और 400 में कितने का फ़र्क है, 100 कम है। तो 400 कितना है, 500 माइनस 100, तो ये 500 हो गया। 100 माइनस करना है तो इस तरफ को लिखना है, ठीक है जी। C 100 है तो ये कितना पड़ा जाएगा, 400। 500 में से 100 कम तो कितना बन गया वो, 400। वैसे ही 600 लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, 500 तो पता है D है, ठीक है जी, ये बन गया 500। 600 क्या है, 100 ज़्यादा है 500 से, 100 लिख लिया आगे। 700 लिखना है तो क्या है, 600 700, ठीक है जी। 500 600 700 हो गया, 500 600 700 800। फिर अब 3 बार आ गया, आपको पता है चौथी बार नहीं आएगा, तो 1000 का पता होना चाहिए। बस ये नंबर है जिनका पता आपको होना चाहिए, तभी आप रोमन नंबर कर पाएंगे जी। तो 900 क्या होता है, 100 कम है 1000 से, ठीक है जी। तो ये 1000 हो गया। 100 कम करना है तो कहाँ लिखना है, CM। तो आपको पता है CM चीफ मिनिस्टर नहीं है जी, देखिए ध्यान रखिए, ठीक है जी। CM का मतलब यहाँ पर क्या होता है, 900। 1000 से 100 कम है जी। वैसे ही 1500 1500 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो आपको पता है क्या है, 1000। पहले 1000 आ गया, अब क्या लिखना है उसके आगे, 500, ठीक है जी। 500 मतलब क्या होता है, D हो गया 1500। 1700 लिखना है तो क्या होगा, ये हो गया 1000। 1000 के आगे क्या लिखना है, 700। तो 700 क्या होगा, 500 600 700, काम ख़त्म। यहाँ आप देख रहे हैं DCC, ठीक है जी। तो वैसे ही 2000 लिखना है तो क्या होगा, 1000 लिखते हैं M। 1000 1000 2000 ही तो बढ़ेगा, ठीक है जी। 3000 लिखना है तो क्या, 1000 2000 3000, 1000 1000 1000 3000 हो गए। 2400 लिखना है तो क्या होगा, पहले 2000 लिखना पड़ेगा, तो 2000 ये आ गया। अब 400 लिखना पड़ेगा। 400 क्या होता है, 500 से 100 कम, 500 से 100 कम, ठीक है जी। तो 400 क्या था, CD, वही लिखना है, बार बार दिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस ध्यान में रखना है। तो 2000 लिखना है तो MM। अब 800 लिखना है तो 500 600 700 800, बस ये जानकारी ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी 1 से 9 तक नंबर पता हो तो सब कुछ आपको आता है, ठीक है जी, सब आप लिख सकते हैं। अब प्रैक्टिस देख लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो 110 है, तो 110 को कैसे लिखेंगे, क्या है, 100 और 10, 110, तो 100 हो गया और 10 हो गया, 110 बन गया। 117 है तो क्या है, 100 और 17, 17 क्या होता है, 17 को भी आप देख सकते हैं। तो 17 का मतलब क्या होता है, 10 और 7, 10 और 7, ठीक है जी। 100 10 7, यही तो लिखा। तो कहने का मतलब हम इसको किस तरीके से तोड़ रहे हैं, जैसे 222 है, 222 का मतलब क्या है, पहले है 200 फिर है 20 फिर है 2, तभी तो बनेगा 222। तो 200 को कैसे लिखेंगे, 100 100 200 हो गया, ठीक है जी। 20 कैसे लिखेंगे, x 20 हो गया। अब 2 लिखना है तो 112 हो गया, काम ख़त्म, ठीक है जी। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, नहीं समझ आया फिर से देखो। 345, तो खुद तो बोल रहे हैं आप 300, तो ये हो गया 300। 45 मतलब 40 और 5, तो 40 कैसे लिखते हैं, 50 से 10 कम, 40 हो गया, ठीक है जी। 50 से 10 कम 40 हो गया। और अब क्या लिखना है, 5 तो मतलब 5 हो गया। 567 तो 500 है, 500 को क्या लिखते हैं, D, ठीक है जी। अब क्या है 67, तो 67 है, सिर्फ 60 बोल रहे हैं आप, तो 60 कैसे लिखते हैं, ये 50 आ गया, ये 60 हो गया 60। और 7 क्या होगा, 5 6 7, तो ये बन गया जी 67, तो बन गया पूरा 567। 867 लिखना है तो पहले क्या लिखना है, 800, तो 800 क्या हो जाएगा, 500 600 700 800, बन गया 800। अब क्या लिखना है, 76, तो पहले 50 60 70, अब इसके आगे क्या लिखना है, 6, ठीक है जी। इसके आगे क्या लिखना है, 6, तो कितना बन गया ये पूरा, फिर से देख लीजिए। तो फिर से देख लेते हैं 876, तो 800 लिखना है तो क्या होगा, 500 600 700 800। अब क्या लिखना है, 76, पहले 70 फिर 6, तो 70 कैसे बनेगा, 50 60 70, फिर क्या लिखना है जी 6, तो 6 आ गया, VI, हो गया काम ख़त्म। अगला क्या है जी 1345, ठीक है जी। तो बना कितना, 1345, तो क्या बोल रहे हैं आप, खुद बोल रहे हैं 1000, तो 1000, फिर खुद बोल रहे हैं 300, तो 300, खुद बोल रहे हैं 40, तो 40 क्या होता है, 50 से 10 कम, ठीक है जी। 5, तो 5 आ गया, तो खुद ही तो आप सब कुछ बोल रहे हैं और उसी से हो जाएगा। अब कितना है, 1000, तो 1000 हो गया। 300, तो 300 हो गया। 45, ठीक है जी, सेम क्वेश्चन था, तो 45 ये हो गया। 910 लिखना है तो 910 कैसे लिखेंगे, तो लिखना पड़ेगा 900। 900 तो हम आपको पता है 800 तक तो 5 6 7 800 लिख सकते हैं, 900 के लिए चौथा तो नहीं आता है। 1000 का पता होना चाहिए, 1000 से क्या है, पहले लिखना है 900, तो 900 क्या होता है, 1000 से 100 कम, तो यह गया 900।
उसके बाद क्या लिखना है 10, तो 910, काम ख़त्म। वेरी सिंपल, ठीक है जी। तो अगर ये चीज़ें समझ आई है तो अभी काम पूरा नहीं हुआ है जी, ठीक है जी। अब क्वेश्चन जो है, अब आप बताएंगे इसके बाद किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। तो इसके बाद के क्वेश्चन अगर आपने कर दिए तो समझो आपने हर एक चीज़ जान ली है जी। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, 119, 119 लिखना है, 119, तो ये हो गया 100। अब क्या लिखना है 19, तो 10 और 9, 19 बन गया जी इजीली। क्या लिखना है 919, तो 900 क्या होता है 1000 से 100 कम, 1000 से 100 कम हो गया, CM हो गया 900, 19 लिखना है, तो ये 10 और ये 9, 19 आ गया। 289 है, तो क्या लिखना है 200, 280, 80 कैसे लिखते हैं 50, 60, 70, 80, हो गया 80। 9 लिखना है तो हो गया 9। 315 लिखना है तो क्या है 100, 200, 300, 300 हो गया। 15 लिखना है अब, तो 10 और क्या लिखना है 5, हो गया 15। तो वैसे ही 319, 100, 200, 300, अब क्या लिखना है 19, 19 में पहले क्या लिखना है 10, फिर लिखना है 9, हो गया काम। 505, तो D क्या बन गया 500, आगे क्या लिखना है 5 सिर्फ, तो 5, काम ख़त्म, ठीक है जी। तो 555, तो 500, अब क्या लिखना है 50, ठीक है जी। अब क्या लिखना है 5, तो ये आ गया। वैसे ही 666, तो 600, 600 सुना तो 500, 600, हो गया 600। अब 60, तो 60 कैसे लिखते हैं 50, 60, 60, अब लिखना है 6, तो आ गया 6, काम ख़त्म। 789, तो 700, 500, 600, 700, अब क्या है 80, 80 को कैसे लिखते हैं जी 50, 60, 70, 80, अब क्या लिखना है 9, तो ये आ गया 9। 934, 900 कैसे लिखते हैं 1000 से 100 कम, हो गया 900। 30, तो 34, तो 4, ठीक है जी। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है जी। 414, 414, तो 400 कैसे लिखेंगे आपको पता है, 500 से 100 कम करेंगे तो 400 बन जाएगा। अब 14 लिखना है, तो 10 और 4। 1001, तो 1000 बोला, आगे क्या बोल रहे 1, तो 1 तो 1 फिर, ठीक है जी। तो 1 तो 1 नहीं है फिर। वैसे ही 980, तो 900 कैसे लिखते हैं CM, ठीक है जी, 1000 से 100 कम। 80 लिखना है, तो 50, 60, 70, 80, तो 1000 बोला तो 1000। 300, तो 300। 90, 90 क्या होता है 100 से 10 कम, 100 से 10 कम, ठीक है। रिपीट नहीं हुआ 4 बार, बीच में X है। और 9 है, 9 4 बार तो कोई भी नंबर नहीं आता है। वैसे 1000, 234, ठीक है जी, ये हो गया काम। 2000, तो ये हो गया 2000। 800, तो 800 क्या होता है 500, 600, 700, 800। 80, तो क्या होता है 50, 60, 70, 80। 7, तो 7 क्या हो जाएगा VII, 7 हो गया। 3100, तो 3000 क्या होता है, ये होता है जी 3000। अब क्या लिखना है 100 और लिखना है सिंपल सिर्फ, तो आ गया 100, काम ख़त्म। 2316, तो 2016, ठीक है जी। और आगे क्या है 316। तो ये आप देख रहे हैं कि भाई किस तरीके से हमने जो है सारे के सारे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है रोमन नंबर किए जाते हैं। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए और भी नेक्स्ट ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो अगला क्या है जी, अब हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए ये सभी को आनी चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं तो फटाफट से देख लेते हैं। आपको सभी को पता होना चाहिए ये क्या है, सभी ने स्कूल में भी पढ़ रखा है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो आपको पता है ऐसे नंबर जो 1 से शुरू होते हैं वो सारे क्या होते हैं नेचुरल नंबर। शुरुआत 1 से होगी, 0 इसमें नहीं आता है, ठीक है जी, 0 इसमें नहीं होता है। और लास्ट क्या है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब पता नहीं है जी, ठीक है जी। तो क्योंकि सबसे छोटा नंबर 1 है, सबसे बड़ा नंबर कोई नहीं है, ठीक है जी। इन्फिनिटी आप बोलेंगे 100 है सबसे बड़ा नंबर, तो फिर 1000 भी है, तो लाख भी है, ठीक है, करोड़ है, अरब है, खरब है, सब कुछ जाने वाले आज हम। तो होल नंबर क्या होता है जी, जो 0 से शुरू होगा। इसमें क्या होगा, सारे नेचुरल नंबर तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है जी, 1 से लेकर सारे तो होंगे ही होंगे, बट इसमें 0 भी आ जाएगा। तो होल नंबर मतलब 0 से शुरू। इवन नंबर क्या होते हैं जी, अब कई बार देखिए जी बच्चों को सिर्फ इतना पता होता है कि भाई जो 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर होते हैं,
ठीक है जी। या वो क्या देख लेंगे कि भाई 2 4 6 8, 2 4 6 8 ये इवन नंबर होते हैं। अगर उनके पास कोई नंबर लिख लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7, बताओ कि भाई ये कौन सा है, इवन है कि ऑड है, तो वो परेशान हो जाते हैं। तो अब देखिए इसमें काम तो वही है, ठीक है जी, जो आपने सुन रखा है काम तो वही है। आपने क्या सुन रखा है, 0 2 4 6 8, ये क्या होते हैं, इवन नंबर, पहली बात। दूसरी बात आपने क्या सुन रखी है, जो 2 से डिवाइड होते हैं वो भी होते हैं इवन नंबर, ये बिल्कुल सही बात है। बट इसमें एक और चीज़ ऐड कर दें आप कि भाई ऐसे नंबर जिनके लास्ट में, मतलब लास्ट वाला नंबर, अगर लास्ट वाला नंबर 0 2 4 6 8 होता है, लास्ट का नंबर 0 2 4 6 8 होता है, तो वो हमेशा इवन नंबर होता है, ठीक है जी। डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसमें डिवाइड वुड का चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है जी। डिवाइड हो जाए वो तो है ही नंबर इवन, बट आपको डिवाइड करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो सिंपल जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है वो क्या होता है, इवन नंबर। तो नंबर लिख लिया जाए 1 3 5 7 9, लास्ट में दे दे 2 दे, 4 दे, 6 दे, 8 है। आपको पूरा नंबर कुछ नहीं देखना है, बस लास्ट नंबर देखना है 2 4 6 8 क्या है, तो उसी से हमारी पहचान होती है। तो इवन नंबर मतलब लास्ट में 0 2 4 6 8 आए तो वो इवन नंबर है। वैसे ही नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होते हैं, तो इसके लिए भी यही ध्यान रखना है लास्ट में, ठीक है जी। आपको जो पता है कि भाई 1 3 5 7 9, इतने में ही नहीं रहना है, 1 3 5 7 9 यहीं तक नहीं सोचना है, मतलब लास्ट में जिसके भी लास्ट में ये नंबर आएंगे वो सारे ऑड नंबर होंगे। नंबर दे रहा है 2 2 2 2, लास्ट में लिख रहा है 1, तो ये क्या होगा, इसको नहीं देखना है, इसका कोई काम नहीं होता है, सिर्फ लास्ट नंबर अगर 1 3 5 7 9 है तो वो क्या होता है आपके पास, वो एक ऑड नंबर होता है। तो लास्ट नंबर में ये आएगा तो क्या होगा, ऑड नंबर। फटाफट से नेक्स्ट, इंटीजर्स क्या होते हैं जी। तो अब देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात, इसमें भी बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, तो कन्फ्यूज़ होने वाली कोई बात नहीं, यहाँ पर कन्फ्यूजन कोई नहीं मिलेगी जी, ठीक है जी। यहाँ पर ब्रेन का फ्यूज़ मिलता है, तभी तो चैनल का नाम ब्रेन फ्यूज़ है। अब देखिए जी, तो ये क्या है 0, यहाँ क्या है 1 2 3 4, इस तरीके से। इस तरफ को क्या है -1 -2 -3, इस तरीके से। तो एक नंबर लाइन होती है जिस पे कि बीच में 0 होता है और इस तरफ को प्लस वाले नंबर और इस तरफ को माइनस वाले नंबर होते हैं। तो जितने भी नंबर आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो माइनस के नंबर है, चाहे वो 0 है, चाहे वो प्लस का नंबर है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं जी, इंटीजर्स। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन 0 में रहती है। पहली बात, 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, ना तो वो प्लस का होता ना तो वो माइनस का होता, ठीक है जी। ये बिल्कुल न्यूट्रल है, इसके साथ कोई साइन नहीं होता। दूसरी बात, 0 भी एक इंटीजर है, माइनस वाले भी इंटीजर है, प्लस वाले भी इंटीजर है, ठीक है जी। ये सारे के सारे नंबर इंटीजर होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। सारे के सारे नेचुरल, होल, इवन, ऑड, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सारे नेचुरल नंबर भी हैं, होल नंबर भी है, इवन भी है, ऑड भी है, साथ ही साथ क्या है, इंटीजर भी हैं, ठीक है जी। ये सारे के सारे नंबर इंटीजर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या होते हैं जी। तो अब देखिए जी, ये प्राइम नंबर क्या चीज़ है, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। तो अब देखिए प्राइम नंबर का क्या है। प्राइम नंबर का आपने सुन रखा है कि भाई जो खुद से डिवाइड होते हैं, जो खुद से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है जी। तो क्या एक प्राइम नंबर है, क्या एक प्राइम नंबर है, ठीक है जी। अब जो तो कह रहा है यस कि एक भी प्राइम नंबर है क्योंकि खुद से डिवाइड होता है, एक कह रहा है कि नो, नहीं होता है। तो ये नो वाला सही है, जो ये कह रहा है कि भाई प्राइम नंबर होता है एक, वो गलत है, ठीक है जी। उसको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है जी अभी, ठीक है जी, ध्यान रखें इस चीज़ का। तो अब देखिए, खुद से डिवाइड हो जाए वो नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। ये तो सही बात है, ठीक है जी। जो खुद से डिवाइड होते हैं वही प्राइम नंबर होते हैं, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होने चाहिए। बट प्राइम नंबर का क्या रूल होता है, इसके कितने फैक्टर बनने चाहिए, इसके टोटल 2 फैक्टर होने चाहिए। जो प्राइम नंबर होता है उसके 2 फैक्टर होने चाहिए। कहने का मतलब, जैसे कि 2 है, ये किस किस से डिवाइड होता है, एक खुद से डिवाइड होता है और एक 1 से डिवाइड होता है। 1 से तो सारे डिवाइड होंगे ही, ठीक है जी। तो खुद से ही नंबर डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये क्या है, प्राइम नंबर है। बट इसके जो एक्चुअल में फैक्टर बन रहे हैं वो कितने हैं, 2। एक तो एक है, दूसरा ये खुद है, ठीक है जी। 2 फैक्टर बन गए, इसीलिए प्राइम नंबर है। जबकि एक के पास सिर्फ एक खुद ही वो फैक्टर होता है जिससे कि डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो इसके 2 फैक्टर तो बने ही नहीं, तो 2 फैक्टर नहीं बने, इस वजह से ये प्राइम नंबर नहीं होता। ये एक यूनिक नंबर होता है, स्पेशल नंबर होता है, ठीक है जी। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, ठीक है जी। वैसे ही 3 देख सकते हैं, 3 के कितने फैक्टर है, 3 के भी 2 ही है, खुद से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है।
4 के कितने फैक्टर हैं? 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, खुद से भी होता है। इसके बढ़ गए जी फैक्टर, तो इसके तो फैक्टर बढ़ गए, तो ये प्राइम नंबर नहीं है जी। तो ध्यान रखें, सबसे छोटा नंबर 2 है प्राइम नंबर, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ठीक है जी। क्योंकि ये इनके कितने फैक्टर बन रहे हैं? सिर्फ 2 फैक्टर बन रहे हैं इनके, मतलब खुद से ही डिवाइड हो रहे हैं, 1 से तो हो गई। 9 को देखें तो 1 से, 3 से, ठीक है जी, खुद से डिवाइड हो रहा है, ज़्यादा फैक्टर आ गए, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो सिंपल एक ही बात है यहाँ पर कि ये जितने भी नंबर आपने देखे, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हमारे पास प्राइम नंबर है जिनके केवल 2 फैक्टर बनते हैं, तो और जिनके 2 से ज़्यादा या कम फैक्टर बन जाए वो प्राइम नंबर नहीं है जी, ठीक है जी। वैसे ही नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? तो ध्यान रखें, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4। इसके कितने फैक्टर बनते हैं? ये 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है, तो टोटल इसके फैक्टर 3 बन गए। तो 2 से ज़्यादा जब भी फैक्टर बन जाते हैं वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर। जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है, बट 1 को छोड़कर। जो 1 है ना तो ये प्राइम नंबर होता है और ना ही ये कंपोजिट नंबर होता है, ये एक यूनिक नंबर है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। ना तो ये प्राइम नंबर है, ना तो एक कंपोजिट है, क्योंकि ना तो इसके 2 फैक्टर बनते हैं, ना तो 2 से ज़्यादा, ठीक है जी। तो ये ना तो प्राइम है, ना ही ये आपके पास कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। नेक्स्ट देखते हैं जी, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जैसे कि नंबर ले लिए 2 और 3, ठीक है जी। ऐसे 2 नंबर जो केवल और केवल 1 के टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में तो सारे ही आते हैं, मतलब दोनों के दोनों नंबर किसी एक के टेबल में नहीं आने चाहिए, एक को छोड़कर, ठीक है जी। एक को छोड़कर किसी और के टेबल में नहीं आने चाहिए। जैसे कि नंबर ले लिया आपने 5, 15, क्या ये को प्राइम होंगे? ये दोनों तो 5 के टेबल में आ रहे हैं, एक को छोड़ के, एक में तो आएंगे ही आएंगे, तो ये को प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो ऐसे 2 नंबर, ठीक है जी, जो केवल और केवल 1 के ही टेबल में आते हैं, कॉमन उनका कुछ नहीं है। मान लो एक 4 एक 5 है, ठीक है जी। तो क्या ये 4 और 5 किसी एक के ही टेबल में आते हैं, दोनों के दोनों? तो 4 देख सकते हैं 2 में आता है, 1 में आता है, खुद में आता है, पर 5 तो नहीं आता इसमें, ठीक है जी। तो कहने का मतलब, इसके भले ही जितने मर्जी फैक्टर हो एक नंबर के, इसके भले ही जितने मर्जी फैक्टर हो, पर ये दोनों नंबर, अगर ये दोनों नंबर किसी एक ही के टेबल में नहीं आते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर, ठीक है जी। या फिर आप समझ सकते हैं कि जिनका HCF 1 होगा वो क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर। HCF समझना है कोई बात नहीं, इसको हम आगे कवर करेंगे आपके पास। तो ऐसे नंबर जो किसी एक ही के टेबल में नहीं आते, दोनों के दोनों, वो क्या कहलाते हैं? को प्राइम। नंबर प्राइम हो चाहे ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर ऐसे 2 नंबर जो एक ही के टेबल में नहीं आ रहे, वो क्या होते हैं? को प्राइम नंबर। नेक्स्ट है जी रेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर जो बटा में लिख सके, P/Q की फॉर्म में लिख सके, मतलब ऐसा कोई भी नंबर, चाहे वो 0 है, चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, इन सब के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है जी। कोई भी नंबर जो इस तरीके से लिखा है, ये क्या होता है? ये आपका रेशनल नंबर होता है। ऐसा नंबर जो अपॉन में लिखा जा सकता है, ये रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है जी। तो अब आप बोलेंगे तब तो हम सबके नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक है जी, तब तो हम सारे के सारे नंबर जो है रेशनल नंबर ही कहलाएंगे। जी नहीं। अब देखिए ऐसे नंबर जो इस तरीके से बढ़ते ही जा रहे हैं, 2.2222 चला ही रहा है, ख़त्म नहीं है पता कि भाई कहाँ होगा, तो ये क्या होता है? इरेशनल नंबर। रिपीटेड नंबर 3.2555 ऐसे चला है कोई नंबर, ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो ये क्या होगा? इरेशनल नंबर, ठीक है जी। और मेन बात इस पे क्वेश्चन आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आता है पाई के ऊपर। आपसे पूछा जाता है इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है, तो ध्यान रखें पाई एक इरेशनल नंबर होता है। जिसको पाई नहीं पता है, आगे जब ज्योमेट्री करेंगे तो उसमें आपको समझाएंगे इसके बारे में। इसकी जो वैल्यू होती है, अगर उसको ढंग से सॉल्व करेंगे पॉइंट में, तो ख़त्म ही नहीं होती है, वो आगे चलती जाती है। तो ये पाई क्या होता है? एक इरेशनल नंबर। वैसे ही आपके पास अंडर रूट के अंदर ऐसा कोई भी क्वेश्चन लिखा है इस तरीके से, जिसको स्क्वायर रूट नहीं पता है, सब कुछ बताएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए देख लो, जो ऐसे नंबर लिखे होते हैं वो क्या है आपके पास? वो इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है जी। तो ये नंबर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है जी, ये नंबर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिए ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो इसी बात पर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास।
अब हम देख रहे हैं जी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी लेंगे, एक एक चीज़ जो है इसमें ध्यान से समझेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो दो तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, एक इंडियन नंबर सिस्टम होता है और एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है। एक इंडियन नंबर सिस्टम होता है और एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है। सबसे पहला डिफरेंस मैं आपको बता दूं, जो ये इंडियन नंबर सिस्टम होता है इसमें पहले 3 उसके बाद 2-2 करके कॉमा लगाए जाते हैं। ठीक है जी, जो भी हम लिखते हैं नंबर जिसको कि हम बोलते हैं कि भाई वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये सब जो हम चीज़ें बोलते हैं वो क्या होता है इंडियन सिस्टम। ठीक है जी, तो हम कहाँ से शुरुआत करते हैं, क्या चीज़ें हम बोलते हैं, देख लेते हैं जी। तो अब देखिए इंडियन सिस्टम में हम जो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करते हैं, हम बोलते हैं वंस। ठीक है जी, फिर क्या कहते हैं, फिर हम कहते हैं टेंस, फिर हम क्या कहते हैं, फिर हम बोलते हैं हंड्रेड्स। ठीक है जी, क्या बोलते हैं हंड्रेड्स। वैसे ही उसके बाद क्या कहते हैं 1000। ठीक है जी, उसके बाद क्या कहते हैं 10,000, उसके बाद क्या कहते हैं लाख, फिर क्या कहेंगे 10 लाख, फिर क्या कहेंगे करोड़, उसके बाद क्या कहेंगे 10 करोड़, उसके बाद क्या आता है जी, करोड़ के बाद क्या आता है जी, तो ध्यान रखें अरब। यहाँ से आगे जो शुरू होता है वो क्या होता है अरब, तो क्या बोलेंगे अरब। ठीक है जी, और वैसे ही 10 अरब, फिर उसके बाद क्या शुरू होता है जी खरब। यहाँ तक जाने की वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आपको बता दें, इन्फॉर्मेशन ले रहे तो पूरी लीजिए। तो अब देखिए यहाँ से आगे क्या है खरब, खरब के बाद क्या आता है 10 खरब, 10 खरब। ठीक है जी, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, आगे नील, आगे बहुत कुछ चलता है। तो फिलहाल इतना आपके लिए बहुत है जी। ठीक है जी, इतना सफिशेंट है और यहाँ तक भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो करोड़ तक, जो ये करोड़ तक है, 10 करोड़ तक के नंबर, यहाँ तक की वैल्यूज़ आपको लिखनी आनी चाहिए जी। ठीक है जी, यहाँ तक तो नंबर आपको लिखने आने चाहिए, यहाँ तक पढ़ने भी आने चाहिए, क्वेश्चन आएगा जी। ठीक है जी, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो चलिए वैसे ही अब हमारे पास जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है उसको जान लेते हैं। तो अब देखिए जी इंटरनेशनल सिस्टम, तो अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या है, इंडियन नंबर सिस्टम में हमने देखा पहले 3 फिर 2-2 करके कॉमा लगाए जाते हैं, बट जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें हर बार 3-3 डिजिट बाद, 3-3 डिजिट बाद जो है कॉमा लगाए जाते हैं, हर बार 3-3 डिजिट बाद कॉमा लगाए जाते हैं। अब इसको भी देख लेते हैं, इसको किस तरीके से पढ़ा जाता है। इसमें किस चीज़ की शुरुआत होगी, मिलियन बिलियन की। तो मिलियन बिलियन हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए जी। तो चलिए अभी देखते हैं, और उसके बाद इसकी ट्रिक भी बताएंगे कैसे आप कॉमा को देखकर, सिर्फ कॉमा को देखकर बता देंगे कि भाई ये मिलियन है कि बिलियन है कि ट्रिलियन है। ठीक है जी, हर एक चीज़ बता देंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझे, लास्ट तक बने रहें। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला कि 3-3 डिजिट बाद आपके पास क्या लगता है कॉमा लगता है। तो इसको पढ़ेंगे क्या इस बार हम। ठीक है जी, शुरुआत तो वहीं से होती है वंस। ठीक है जी, फिर क्या कहते हैं टेंस, फिर क्या कहते हैं हंड्रेड्स। ठीक है जी, क्या कहते हैं हंड्रेड्स। ठीक है जी, उसके बाद शुरुआत होती है 1000 की। ठीक है जी, किसकी शुरुआत होती है 1000 की। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद कहते हैं 10,000। ठीक है जी, उसके बाद कहेंगे 10,000, उसके बाद क्या कहेंगे, देखिए अब यहीं से जो है आपके पास चेंज होना शुरू होता है। ठीक है जी, अब 10,000 के बाद क्या आता था, ऊपर देखते थे तो 10,000 के बाद सीधा लाख आ जाता था, बट इसमें लाख नहीं चलता है। पहली बात ध्यान रखें, इसमें लाख करोड़ नहीं चलता है जी। ठीक है जी, तो अब ध्यान रखें, जो 10,000 है, 10,000 के बाद आपके पास क्या आता है 100,000। क्या आता है जी 100,000। ठीक है जी, जिसको नहीं पता पहली बार सुन रहा है उसको तो बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, बट ये इसी तरीके से होता है। तो ध्यान रखें क्या होता है 100,000। ठीक है जी, अभी हम नंबर भी लेंगे, आगे एग्जांपल भी लेंगे इसमें। नेक्स्ट, उसके बाद क्या आता है जी, अब देखिए जैसे ही आपके पास दूसरा कॉमा शुरू हुआ, ये सीरीज़ मिलियन की शुरू हो जाती है, मिलियन कहेंगे जी। तो 100,000 के बाद क्या आता है मिलियन, मिलियन के बाद क्या आएगा 10 मिलियन। ठीक है जी, मिलियन के बाद 10 मिलियन, वैसे ही 10 मिलियन के बाद क्या आएगा 100 मिलियन, ये 100 तक पहुंचता है। इंडियन सिस्टम में 10 तक चलता है, उसके बाद नेक्स्ट चेंज हो जाता है, वैसे ये अब 100 तक चलता है। आपने देखा कि भाई पहले क्या था वंस, टेंस, 100, उसके बाद 1000, 10,000, फिर 100,000 तक चला गया, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन तक चला गया। अब जैसे ही तीसरा कॉमा शुरू हुआ, तीसरा कॉमा लगा हो तो समझ जाओ ये सीरीज़ बिलियन की है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बिलियन है। उससे पहले क्या होगा 10 बिलियन, और उससे भी पहले क्या आएगा, तो उससे पहले आपके पास क्या है 100 बिलियन। तो 100 तक जाती है जी पूरी सीरीज़ ये। ठीक है जी, तो अब क्या होगा, तो इसके बाद तो शुरुआत होगी ट्रिलियन की। ठीक है जी, किस चीज़ की शुरुआत होगी, ट्रिलियन।
तो ये मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ध्यान रखें हर एक चीज़ का, किस तरीके से ये इंडियन सिस्टम में चलता है, किस तरीके से इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में चलता है, ठीक है जी। तो अब देखिए, तो हम कहाँ पहुँचे, ट्रिलियन में। ट्रिलियन के बाद क्या आएगा जी, उसके बाद आएगा 10 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, और लास्ट में क्या आएगा, 100 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, जो कि ये लिखा गया है। लिखा कितना है, ये पूरा का पूरा 100 ट्रिलियन लिखा गया है, ठीक है जी, 100 ट्रिलियन लिखा गया है इसमें। तो ध्यान रखें किस तरीके से हमारे पास इंडियन सिस्टम में काम करना है और किस तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम में काम करना है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी, ठीक है जी, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको सेव रख सकते हैं अपने पास। तो चलिए वैसे ही बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब क्वेश्चन ले लेते हैं इसी के ऊपर। तो अब देखिए जी, अब हमने एक नंबर लिया है। अब हमारे को क्या करना है, एक तरफ को तो लिखेंगे हम इंडियन सिस्टम में, ठीक है जी, एक तरफ को तो लिखेंगे हम इंडियन सिस्टम में शॉर्टकट में, और एक तरफ को लिखेंगे हम इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है जी, एक तरफ को लिखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में। तो अब देखते हैं क्या आप इसको समझ पाते कि नहीं समझ पाते। तो पहले इंडियन में लिखने के लिए हमें पता है कि भाई काम क्या होना है। तो इंडियन में लिखना है तो काम क्या करना है, पहले 3 फिर 2 डिजिट बाद कॉमा, लग गए 3 2 डिजिट, ठीक है जी। तो ये तो आपको पता है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, करोड़ तक जा रहा है। तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 1 करोड़, ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। 1 करोड़ क्या है, 23 लाख, तो 23 लाख हो गया हमारे पास, 1 करोड़ 23 लाख, ठीक है जी। क्या है 45,000, आपको कौन सा लिखना है वहाँ पर, ऑप्शन ही तो देखना है, ऑप्शन में टिक ही तो करना है। तो 45,000 हो गया, और क्या है 678, ठीक है जी, 678 इस तरीके से। तो ये बन गया हमारे पास। तो कैसे पढ़ा हमने इसको, 1 करोड़ 23 लाख 45,678। वैसे ही अगर इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना होगा तो काम क्या होगा, तो हमें पता है हर 3 डिजिट बाद कॉमा लगेगा। तो 2 डिजिट के बाद क्या होता है, तो जैसे कि मैंने बताया, पहले ही आप एक चीज़ समझ लें, जैसे ही आपके पास 2 कॉमा लग गए समझो कि आप मिलियन में पहुंच गए, 3 कॉमा लग गए तो समझ लो कि भाई आप बिलियन में पहुंच गए। वैसे ही अगर 4 कॉमा लग जाएं तो समझ लो ट्रिलियन की सीरीज़ शुरू हो गई है, ठीक है जी, ट्रिलियन की सीरीज़ शुरू हो गई है। और साथ ही साथ जब आपको इसको पढ़ना है तो पूरा एक साथ लेना है, पूरा आपको ये पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं है। जो भी कॉमा के अंदर बच गया वो पूरा इकट्ठा पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। बस ये शुरू होना चाहिए कि कहाँ से मिलियन, कहाँ से 1000, कहाँ से 100 शुरू हो रहा है, ठीक है जी। अब देखिए, तो हमारे पास क्या है, सबसे पहली बात कितने कॉमा लगे हैं, 2 मतलब कहाँ पहुँच जाएंगे, मिलियन में। तो ये क्या है, सीधा डायरेक्ट 12 मिलियन। ये कितना है, डायरेक्ट पढ़ना है, 345, क्या बोलना है इसको, 345, क्या बनेगा 1000, 345,000। आगे क्या है 678, तो यही पढ़ना है इसको टोटल 678। तो क्या बना जी, 12,345,678। तो बन गया जी आराम से, ठीक है जी। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगला देखो, फिर दोबारा से देख लेते हैं। इंडियन सिस्टम में 3 2 करके कॉमा लगा दिए, आपका आधा काम खत्म हो गया, ठीक है जी। तो वैसे ही यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 40 करोड़ तक पहुँच गया, ठीक है जी। तो 40 करोड़ तक पहुँच गया तो कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 40 करोड़। आगे क्या है 74, जो कॉमा के अंदर होता पूरा पढ़ना होता है इकट्ठा। तो 74 क्या बन जाएगा, लाख, 74 लाख। आगे क्या है 7 क्या हो जाएगा 1000, ठीक है जी, 7000। और वैसे ही क्या बच गया 506, तो इसको पढ़ेंगे भी 506 ही, ऐसे ही तो पढ़ा जाता है नंबर। वैसे ही अगर इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, इंटरनेशनल के लिए क्या करना है, आपको पता है 3 के कॉमा लगा दिए। 2 कॉमा का मतलब क्या होता है, ये तो मिलियन तक ही पहुंचा है। तो और इसको पढ़ना भी कैसे है, जो भी आपके पास कॉमा के बीच में है वो सारा का सारा इकट्ठा पढ़ना है। तो क्या है 407 क्या है मिलियन, 407 फिर से 407 क्या हो जाएगा 1000, ठीक है जी। ये मिलियन की रो है, ये 1000 की रो है, और ये आपके पास 100 की रो है, ठीक है जी। उससे पहले होती तो बिलियन की रो होती, उससे पहले होगी तो ट्रिलियन की रो होगी। तो ऐसे ही पढ़ना है और इसको डायरेक्ट लिखना है। तो कितना हो गया 407,000, और आगे कितना बन गया 506, बोलेंगे भी क्या 506 ही। तो आई होप समझ आया होगा, नहीं आया तो फिर से देख लो एक और बार। तो काम क्या है, पहले इंडियन सिस्टम में लिखने के लिए पहले 3 फिर 2 बाद कॉमा लगाना है, ठीक है जी। तो अब काम क्या है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है जी। उसके बाद क्या आएगा अरब, फिर क्या आएगा 10 अरब। तो ये कितना लिखा है
10 अरब। ठीक है जी। अगला कॉमा क्या है, अगला कॉमा तो खाली है, तो 0 करोड़ थोड़ी बोलेंगे। ठीक है जी, 0 करोड़ होता है कुछ नहीं होता। तो अगला देखेंगे, फिर करोड़ वाला मिसिंग हो गया इसमें, तो ये बोलना भी नहीं है। तो अगला क्या है, आगे है 1 लाख, तो 1 लाख। ठीक है जी, 01 का मतलब 1 नहीं हुआ, और 1 लाख आगे क्या दिख रहा है, तो आप देख रहे हैं 1000 वाला मिसिंग है, 0,000 थोड़ी बोलेंगे। ठीक है जी, तो 0 जो होता है उसको नहीं बोलते, तो 1000 भी नहीं बोलेंगे इसमें। तो आगे कितना बच गया जी, तो आगे बच गया 101, तो बोलेंगे भी क्या इसको, 101 ही तो बोलेंगे। तो वैसे ही लिखना होता है आपको, बस काम ख़त्म। ठीक है जी, काम ख़त्म। तो वैसे ही अब देख लेते हैं कि आपके पास इंटरनेशनल सिस्टम है, तो आपको पता है 3 बाद कॉमा लगना है, 3 बाद कॉमा लगना है। तो अब देख लीजिए, तो कितने कॉमा लगे, 2 लगते तो मिलियन की सीरीज़ होती, 3 लग जाते तो क्या हो जाता है, बिलियन शुरू हो जाता है। तो क्या है, 10 बिलियन, 10 बिलियन। अब मिलियन वाली रो तो खाली है, तो 0 मिलियन थोड़ी बोलेंगे, तो मिलियन तो गया। आगे क्या है, 1000 वाली रो है जी, तो ये क्या बना, 100,000। ठीक है जी, 100,000 बोलने में अजीब नहीं लगना चाहिए, ये होता ही इस तरीके से। तो नेक्स्ट क्या है, 101, 101। तो 10 बिलियन 100,101, 10 बिलियन 100,000 101। ठीक है जी। अगर अभी भी किसी को इंटरनेशनल सिस्टम नहीं समझ में आया, तो फिर से एक क्वेश्चन ले लो जी, क्वेश्चन ले लो आप। तो ये आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन है जी आपके पास। अब हम डायरेक्ट देखेंगे सीधा का सीधा इंटरनेशनल सिस्टम में। तो कितने हैं आपके पास, आपको पता है हर 3 डिजिट बाद क्या लग जाने इसमें, कॉमा। ठीक है जी, कितने कॉमा तक पहुंचाइए, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये तो 3 ही कॉमा लगे। तो 3 कॉमा में कहाँ तक पहुंच जाता है, 2 कॉमा में मिलियन तक, 3 कॉमा में क्या बोलेंगे, 101 बिलियन। कितना पढ़ा जा रहा है, 10। तो 10 क्या है, मिलियन। ये कितना पढ़ा जा रहा है, 110। तो 110 क्या हो जाएगा, 1000। ठीक है जी, ये वाली लाइन किसकी है, 1000 की। तो लास्ट में क्या बच गया, 101। क्या बच गया, 101। तो क्या पढ़ेंगे इसको, बिलियन से शुरू हो रहा है, 101 बिलियन 10। ठीक है जी, 10 ही तो पढ़ा जा रहा है, 10 मिलियन क्या दिख रहा है, 110। जो पूरा का पूरा इसमें कॉमा के अंदर दिख रहा है वो पूरा का पूरा पढ़ना है आपने। तो वैसे ही आगे क्या दिख रहा है, 101। तो बोलेंगे भी क्या इसको, 101 नहीं बोलेंगे। वैसे ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जी। तो अब देख रहे हैं कि भाई 3 डिजिट बाद पहली बात कॉमा लगने, तो हमारे पास क्या बना, 3 डिजिट का मतलब क्या होता है, बिलियन। तो 12 क्या हो गया, बिलियन। अगला क्या है, 345। तो ऐसे ही लिखना है इसको, 345, पढ़ना भी ऐसे ही है, 345। आगे क्या आएगा, मिलियन, 345 मिलियन। अगला क्या है, 678। तो पढ़ेंगे भी इसको वैसे ही, लिखेंगे भी इसको वैसे ही, 678 क्या हो जाएगा, 1000। अगला क्या है, 901। तो इसको पढ़ेंगे भी क्या, 901 ही तो पढ़ेंगे। तो चलिए जी, फिर वैसे ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अब फिर से क्या है, आपको पता है कि भाई 3 डिजिट बाद, 3 डिजिट बाद क्या है, इस तरीके से लग गए जी कॉमा। तो कितने कॉमा बन गए आपके, तो 4 बन गए इस बार। तो 4 बन गए तो सीरीज़ कहाँ से शुरू होगी, तो आपको पता है ये तो ट्रिलियन तक पहुँच गया इस बार। तो क्या बनेगा, 8 ट्रिलियन, 8 ट्रिलियन। लिखेंगे क्या, 889। ठीक है जी, 889 क्या बोलेंगे, बिलियन, बिलियन जी। 991, तो ऐसे ही बोलेंगे 991 क्या बोलेंगे, बिलियन के बाद क्या आता है, मिलियन। वैसे ही कितना दिख रहा है, सिर्फ 1, तो 1 नहीं बोलेंगे, 1000। ठीक है जी, कितना दिख रहा है, सिर्फ 1, तो 1 नहीं बोलेंगे। तो क्या बना, 8 ट्रिलियन 889 बिलियन 991 मिलियन 1001। ठीक है जी, 1001। तो इतना ही बना जी आपके पास। तो इस तरीके से जो है इंटरनेशनल सिस्टम किए जाते हैं। तो अगर आपको समझ आया तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स तक भी इसको ज़रूर पहुंचाइए।